वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। हम आज देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रैक्टिस सेट जो सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। आपको इसको आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये प्रैक्टिस सेट है, आपको खुद से करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधु गणित में कमज़ोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है? ए, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, या उस सी है उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, या डी है गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो ये क्या ऑप्शन हो सकता है कि वो गणित में कमज़ोर है? तो इसका आंसर होगा कि गणित शिक्षण में की विधि जो है त्रुटिपूर्ण है। गणित शिक्षण जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो समझ नहीं पा रही अच्छे से। ये आंसर होगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? ए देखिए, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। बी, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या डी, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रैक्टिस सेट है आपको जो सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है। मैंने कई सारे वीडियो भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पूर्व ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पर डाले हैं, जो आप जाकर मेरे यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने ईवीएस का भी कोई वीडियो डाला है और सी टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए डाले हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़ के, बी, परिचर्चा द्वारा, सी, प्रश्न पूछ के, और डी, कई प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा कि बच्चा पुस्तक पढ़ के भी सीख सकता है, परिचर्चा द्वारा भी सीख सकता है और प्रश्न पूछ कर भी। जिसका आंसर होगा कि कई प्रकार से। क्या होगा कि कई प्रकार से बच्चा सीख सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया के भाग हैं। सी है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, या डी, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सही होगा कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। जब तक आप त्रुटि नहीं करेंगे आप समझ नहीं सकते। कोई भी कार्य करते हैं तो त्रुटि होती है, तब हमको समझ में आता है कि यहाँ पे गलती हुई है। तो ये सीखने की प्रक्रिया का भाग त्रुटि जरूर है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, 90 से 110 के मध्य है। तो बच्चा क्या है? सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है, या प्रतिभाशाली? वो क्या है? तो ये ऑप्शन होगा ए, सामान्य बुद्धि। 90 से 110 की बुद्धि जो बुद्धि होती है वो होती है सामान्य बुद्धि। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का तात्पर्य क्या है? व्यापक शब्दावली का तात्पर्य सभी विषयों का मूल्यांकन। बी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल के व्यापक शब्दावली में तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? अध्यापक जो है मानसिक रूप से स्वस्थ है, यानी कि भेदभाव नहीं करता है। ए, वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी, उसे अपने विषय का गहरा ज्ञान है। सी, वो अत्यधिक संवेदनशील है, और डी, वो सख्त अनुशासन पसंद है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी कि वो मानसिक रूप से सही है, मतलब उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना सीखना या बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे का क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 जो 2005 में आई थी, राष्ट्रीय एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षक का क्या मुख्य उद्देश्य है? ए, बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बी, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या डी है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योजना का विकास करना गणित शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, गणित पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होगी? जब कोई बच्चा हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका उत्तर हमें पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए कि चुप रहो, बैठो, बहुत बोल रही हो, बहुत क्वेश्चन पूछ रही हो। या शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए कि पहले अपना काम करो और जल्दी मैंने जो दिया है क्लास वर्क वो करो। या सी, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, ये भी नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता है, तो आप शिक्षक है, आपको पता नहीं है। या डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना, कहना चाहिए कि मैं ठीक है अब तक पढ़ो, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कल दूंगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे के जो जिज्ञासा है, बच्चा जो पूछ रहा है, जो उसको समस्या है, जो क्वेश्चन है, वो कब करना चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गई है। कब करनी चाहिए? तो ये तत्काल करनी चाहिए, तुरंत। बच्चा बोलता है कि ये क्या है, तो आपको तुरंत बताना है कि ये क्या है। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार और दंड, पुरस्कार देना है और अच्छे चीज़ के लिए पुरस्कार, और अगर वो गलती करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। क्या है? सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या अर्जित प्रेरक। तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वाभाविक प्रेरक। बच्चा अच्छा चलता है तो गुड देते हैं, बच्चा अच्छा नहीं लिखता है तो बैठ देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन का ही सीरीज है, उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कौन सा कथन सर्वोत्तम है बाल मनोविज्ञान के आधार पे? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सही होगा बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का यही कथन सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हाँ, इसको शेयर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। जो माता पिता है अनपढ़ है, उनको बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बातें करेंगे, या बी, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या सी है, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या डी है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। एकदम आंसर सही है, आंसर होगा डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से ही अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं 15 और प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि 15 के बाद 30 तक रहेगा। तब तक आप इस प्रैक्टिस सेट द्वारा अपना सीटेट की तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।